आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। विधानसभा और लोकसभा चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया हो, लेकिन जानकार ये स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की राह आसान नहीं है। वो भी इसलिए क्योंकि अधिकांश जगहों, खासकर नगरीय क्षेत्रों में कांग्रेस का पहले से ही दबदबा रहा है। रायपुर का तिलिस्म तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से नहीं तोड़ पाई है। ऐसे में भाजपा जहां विधानसभा और लोकसभा की तरह निकाय चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस का मकसद 2 हार का बदला निकाय चुनाव से चुकाने को है। हालांकि सामान्य रणनीति के साथ इस बार उतरकर जीत जाना दोनों ही पार्टियों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा नई रणनीति चुनाव के ऐलान के पहले ही दोनों दलों की बननी शुरू हो गई है। पार्टियों ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ है इस बार कई सरप्राइज चेहरे पार्षद प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकते हैं। जानकारी तो यह भी आ रही कि पार्टी ने अपने स्तर पर निकाय चुनाव को लेकर आंतरिक सर्वे भी करा लिया है। ऐसे में नाम भले ही बड़े ना हो, पर चौंकाने वाले जरूर हो सकते हैं, खासकर बीजेपी की लिस्ट में जिसे डार्क हॉर्स वाली चाल चलने में महारत हासिल है। तो इसी विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले एक छोटा इस पे रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा में हाफ सेंचुरी पार, लोकसभा में भी विजेता बने इस बार। बीजेपी कांग्रेस में निकाय चुनाव की तैयारी, दोनों के लिए यंगिस्तान खेलेगा विनिंग पारी। 23 के विधानसभा चुनाव में मजबूत नजर आ रही कांग्रेस को बीजेपी ने पावर प्ले में पटखनी दी। 75 पार का दावा ठोंक रही उस समय की सरकार को 35 सीटों पर ढेर कर दिया। 24 के चुनाव में भी बीजेपी ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा, जिससे पार्टी एक्साइटेड है और अब कांग्रेस के कब्जे वाले निकायों में अपने पैर जमाने की कोशिश में है, जिसके लिए टिकट वितरण में बदलाव कर युवाओं को मौका दिया जाएगा। अंदर खाने से तो ये भी खबर है कि बीजेपी वर्तमान पार्षदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नए लोगों को पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी सामान्यता करती है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव में भी युवाओं को प्राथमिकता से टिकट मिलेगी। शहर सरकार यंगस्टर्स इस बार निकाय चुनाव में नए चेहरों को मिलेगी तरजीह। युवाओं पर रहेगा कांग्रेस बीजेपी का फोकस। वर्तमान में नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा। 2018 में 10 नगर निगमों में कांग्रेस का रहा बोलबाला। बीजेपी कांग्रेस में उम्मीदवारों के लिए नेताओं की रेस। पार्षद, पूर्व पार्षद और नए चेहरों ने वार्डों का शुरू किया दौरा। परिसीमन से हो सकता है पार्षदों को नुकसान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी दिखेगा युवाओं का दमखम। 2018 में राज्य में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने शहरों में जीत का परचम लहराया, जिसे पार्टी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। लिहाजा कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशियों पर ही दांव लगाने की तैयारी कर रही है। क्राइटेरिया हमारा सीधा जिताऊ प्रत्याशी रहेगा, और क्योंकि ये चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं और तमाम बड़े नेता हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे, जिताने के लिए काम करेंगे, इसलिए हमारा सीधा एक ही मापदंड रहेगा कि हम वार्ड पार्षद से लेकर पालिका अध्यक्ष या मेयर तक का जो जीतने के लायक प्रत्याशी होगा, पार्टी उसको टिकट देगी और उसको जिताने के लिए मदद करेगी। चुनाव है, दोनों राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाना चाहेगा अपनी नीति और कार्य योजना के अनुसार, और चाहे नए चेहरे हों पुराने चेहरे हों, लेकिन प्रमुखता उद्देश्य होता है कि हमारा जीत सकने लायक प्रत्याशी होनी चाहिए। और कांग्रेस भी बहुत बेहतरी के साथ में प्रत्याशियों का चयन करेगी, जो जीतने योग्य सक्षम प्रत्याशी हो उन पर भी अपना दांव लगाएगी। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मॉनसून में बारिश के बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बार टिकट वितरण के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर चर्चा है,
जिसकी झांकी विधानसभा चुनाव में भी नजर आई थी। अब निकाय चुनाव में यंगिस्तान पर दांव कितना कारगर साबित होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तो आपने देखा निकाय चुनाव यंगिस्तान पर दांव। हर कोई चाहता है कि नया युवा चेहरा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां चाहती कि इस बार जो चुनाव हो रहा है नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट भी होना है, उसमें महापौर का भी चुनाव डायरेक्ट होगा। पहले इनडायरेक्ट पद्धति से होता था, पार्षद जीतते थे कांग्रेस शासनकाल में, और पार्षद जो जीतते थे वो तय करते थे उनका महापौर कौन होगा। तो आज हमारी बातचीत के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। श्रीचंद सुनानी साहब हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी बात है खुद पार्षद भी रह चुके हैं। मेरे साथ गंगेश द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं सुंदरानी जी के पास चलता हूँ। सुंदरानी जी, आप भी पार्षद चुनाव जीत कर ही यहाँ तक पहुंचे हैं, विधानसभा का चुनाव आपने जीता। ये कहा जाता है कि सबसे कठिन कोई चुनाव होता है तो पंच चुनाव, और उसके बाद कोई सबसे कठिन चुनाव होता है तो होता है पार्षद का चुनाव। क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला? सुंदरानी साहब। देखिए, प्रत्याशी चयन के मामले में कहीं न कहीं आदित्य जी नए पुराने लोगों का समावेश होगा। पार्षद का चुनाव है, छोटी उम्र के नौजवान जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले 5-10 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, जिनकी कसौटी पे हम ये मानते हैं कि वे खरे उतरे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में पार्टी का उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे लोगों पे जिनका जनता के बीच में सतत संपर्क होगा, जाति समीकरण के हिसाब से सारी बातें मापदंड तय करते हैं प्रत्याशी के चयन में। ये मान के चलिएगा कि हमारे 70-75% युवा प्रत्याशी होंगे, नए प्रत्याशी होंगे, और पुराने प्रत्याशी भी, पुराने लोग भी जरूर 25-30% पुराने भी कैंडिडेट होंगे, अनुभवी भी होंगे, क्योंकि डायरेक्ट महापौर का चुनाव है। निश्चित रूप से नगर निगम हमें जीतने हैं, और हम इस बार नगरीय निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार बैठकें हो रही है, लगातार हम काम कर रहे हैं, तो 100% नगर निगम जीतने का, नगर पालिका जीतने का टारगेट बनाया हम लोगों ने। अमित श्रीवास्तव जी, क्या इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में पर्याप्त मौका अपने कैंडिडेट को मिलेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा काफी पहले कैंडिडेट आपने डिक्लेयर कर दिए, उसको पर्याप्त मौका मिला विधानसभा क्षेत्र में जाने का, अपनी बात रखने का। लोकसभा में भी ऐसे ही हमने देखा, पर्याप्त समय सभी को मिला। आपने सभी कैंडिडेट, चाहे वो भूपेश बघेल हो चाहे ताम्रध्वज, सबको पर्याप्त समय अपने अपने लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा क्षेत्र में जाने का आपने मौका दिया। क्या नगरीय निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा? पहले से लिस्ट आ जाएगी ताकि जो भी नया कैंडिडेट हो चाहे पुराना हो, उसको अपने क्षेत्र में जाने का पूरा मौका मिले? निश्चित तौर पे आदित्य जी, हमारी पूरी तैयारी है और लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं, और लगातार हमारे संगठन की नज़र उन हमारे कार्यकर्ताओं पे है जिन्होंने लगातार कई सालों से पार्टी के लिए तन मन धन लगा के काम किया। और लगातार जब हम 15 साल में विपक्ष में थे, उस समय भी उन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, उनके ऊपर केसेस डले, लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहे। तो अब पार्टी की जिम्मेदारी और जवाबदारी बन जाती है कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके आगे बढ़ाना, और निश्चित तौर पे हम समय समय पे उसका मूल्यांकन भी करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार आप देखेंगे, क्योंकि पिछले 3 बार से हम राजधानी की अगर बात कर लें तो डॉक्टर किरणमयी नायक जी, प्रमोद दुबे जी और एजाज ढेबर जी, लगातार 3 बार से हमारा महापौर राजधानी में बन रहा है। और लगातार जिस प्रकार से पिछले बार आपने देखा कि 14 के 14 महापौर हमारे थे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा से कार्यकर्ताओं के हित की बात करते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे हमेशा कहता हूं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं, और ये चुनाव निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का होता है। और ये कार्यकर्ता हमेशा से ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करता है, और पार्टी को सर्वोच्च व्यक्तियों को सर्वोच्च पद पे बैठाने का काम एक कार्यकर्ता करता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पूरी तैयारियां भी हैं, और इस बार यंग के साथ साथ, जैसा अभी श्रीचंद भैया ने भी कहा, कुछ अनुभव, कुछ यंग, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस बार फिर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का परचम लहराएगा। गंगेश जी, क्या लगता है इस बार का निकाय चुनाव जो है बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना अहम है? हालांकि अमित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं
कि मौका मिलेगा। अमित श्रीवास्तव जी को मौका तो पिछले 5 साल सरकार रहते में नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। चलिए उम्मीद है इस बार किसी न किसी को मौका मिलेगा। प्रवक्ता बन के आपके लोग नहीं, प्रवक्ता बनना क्राइटेरिया नहीं, मुझे हमें ऐसा लगता है कि और बड़ी चीज आप डिजर्व करते हैं। नहीं मिलता किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय पोस्ट। राकेश जी देखिए, पार्षद की जो जिम्मेदारी होती है सुबह नाली सफाई से शुरू होती है, तो निश्चित तौर पर इसमें यंग टीम को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और रही बात मेयर इन काउंसिल और छोटी सरकार की जो संरचना है उसमें कुछ अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है, तो निश्चित तौर पर 25% अनुभवी और 75% मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को 75% सीटें अपने यंगस्टर्स को को देना चाहिए, क्योंकि वो फील्ड में उतर के मेहनत कर सकते हैं। सुबह से उठ के दौड़ लगाना, मतलब हमने देखा है पार्षदों के साथ कि सुबह से जनता उनके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है समस्याएं लेकर, तो और सुबह से सोते तक वो समस्याएं सॉल्व करते रह जाते हैं। मुझे लगता है इतना ज़्यादा मेहनत और कोई नेता नहीं करता को जितना पार्षद लोग करते हैं। तो ऐसे में यंग टीम और जो एनर्जेटिक हो, लगातार काम कर सकने सक्षम ऐसे व्यक्ति को देना लाजमी है दोनों ही पार्टियों में। दोनों ही पार्टियों के लिए कितना आसान और कितना थोड़ा सा कश्मकश भरा दिख रहा है ये चुनाव, ये मैंने आपसे सवाल किया था। देखिए कश्मकश तो देखिए छत्तीसगढ़ में तो दो ही पार्टियां हैं कायदे से देखा जाए तो, कांग्रेस और बीजेपी। जो भी टक्कर होनी नहीं दोनों के बीच होती है, लेकिन इस बीच में हम देखते हैं कि निर्दलियों की भी भूमिका इस चुनाव में इसलिए दिखती है क्योंकि बहुत स्थानीय चुनाव होता है ये, और इसमें जो कैंडिडेट है उसकी छवि मायने रखती है। तो इसमें दोनों ही प्रत्याशी चयन में दोनों ही पार्टियों को सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो कई ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो जीत के आते हैं और अपने पार्षद बन के बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं, तो जनता उनको चुनती है क्योंकि उनको तो अपनी समस्याएं समाधान करने से मतलब है। तो बराबर मुझे लगता है कि दोनों तरफ प्रॉस्पेक्ट बराबर है, दोनों को बराबरी से सावधान रखे टिकट का बंटवारा करना पड़ेगा। ठीक, सुनानी साहब, कांग्रेस तो यही बोल रही है कि विधानसभा और लोकसभा तो जीत गए, निकाय चुनाव जीत कर बताओ। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शुरू से कमजोर रही। शुरू मतलब मैं पिछले 15 सालों की बात कर रहा हूँ। रायपुर में आप देख लीजिए, आपकी सरकार थी तो भी किरणमयी नायक बनी, आपकी सरकार थी तो प्रमोद दुबे बने। शहरी सरकार बनाने में दिलचस्पी नहीं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी मानती कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आज भी कमजोर है। सुंदरनी साहब देखिए आदित्य जी, अगर हम रायपुर राजधानी को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में रही। और निश्चित रूप से पिछले 5 साल में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब आपके परिणाम थोड़े निराशाजनक थे, लेकिन इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार में रायपुर राजधानी छोड़कर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने पर्याप्त सफलता पाई, जितनी हमको पानी चाहिए उतनी पाई। लेकिन इस बार जो हमारी तैयारी है आदरणीय आदित्य जी, हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। अमित जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कैसे करेंगे? विधानसभा में हार, लोकसभा में हार, मतलब अब तो समय निकलता जा रहा है। 2 महीने बाद, मुझे ऐसा लगता है 2-2.5 महीने बाद आचार संहिता जारी हो जाएगी, उसके बाद फिर चुनाव है। वॉकओवर देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं अभी से भारतीय जनता पार्टी को? कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और लगातार मैं आपको बता दूं 15 साल हमारा कार्यकर्ता लड़ा और हमने देखा है कि कैसे अत्याचार उनके साथ होते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना कि लगातार वो कार्यकर्ता हमारे पार्टी के झंडा उठा के उसने लड़ाई लड़ी। और आदित्य जी मैं आपको बता दूं, आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार जो साए साए अपने आप को बोलते हैं सरकार की हम साए साए सरकार है, 8 महीने उन्होंने कार्यकर्ताओं की पूछ परख इन्होंने भी नहीं करी। और आज देखिए कि आज तक नियुक्ति निगम मंडल में नहीं हुई है। छोड़ दीजिए निगम मंडल की बात, आप 2 मंत्री भी आज तक नहीं बना पाए। तो ये प्रदेश की जनता जान रही है कि रिमोट वाली सरकार है, और कब दिल्ली से रिमोट बटन दबेगा और उस रिमोट में भी छत्तीसगढ़ का बटन का नंबर कब आएगा ये भी देखना पड़ेगा। ये लिस्ट वो पर्ची वाली लिस्ट आएगी, किसका नाम आएगा आदरणीय श्रीचंद भैया भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो मैं आपको वही चीज कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता जो रहता है वो सारी चीजों को समझता है, और अब कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हो गया साहब। कहते हैं ना आदित्य जी, आज पता नहीं आप इतना अच्छा टॉपिक रखे हैं कि बार बार कार्यकर्ताओं का बात और पीड़ा मेरे मन में है कि कहते हैं ना कि जब तक आदरणियों के सामने बेचारा बनोगे तब तक बेचारा बनोगे। अब कार्यकर्ता भी समझदार है और कार्यकर्ता बेहतर जानता है कि उसको अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। और आपने कहा वॉक ओवर दे देंगे क्या? नहीं साहब, अगर वॉक ओवर देना रहता तो 15 साल से नगरीय निकाय में राजधानी में हम बार बार नहीं जीतते। हमारा कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करता है, लगातार वो पार्टी का झंडा उड़ा के लड़ाई लड़ता है, और कार्यकर्ता का ही ये चुनाव है। तो मैंने कहा ना कि हमेशा जब भी पार्टी
मैं कहना नहीं चाहता था, वो विवाद का मैटर हो जाएगा, लेकिन जब भी पार्टी जीती है इन कार्यकर्ताओं की वजह से जीती है, और जब भी आगे जीतेगी इन कार्यकर्ताओं की वजह से जीतेगी। तो लोकसभा विधानसभा में कार्यकर्ता आपको महत्व नहीं दिए थे क्या? अब सुनिए सदरानी भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। आप कहते ना, मैंने अब भी आपको कहा, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है बदलता जरूर है। आप भूलिए मत, मैं बोलना भूल गया था कि आपने 400 वाट का रिमोट का सेल लगाने की आपने प्रयास किया था, जनता ने आपको और कमजोर कर दिया, 240 में आप आ गए। ठीक है ना, फिर भी आपसे ज्यादा है। अरे हमारे से ज्यादा है, लेकिन पास नहीं हुए, समझ लीजिए 272 पासिंग मार्क है। नहीं तो फिर आप 240 है इनका 40 है। सुन लीजिए, अरे आप 400 की बात किए थे, 240 में हो, हम तो 54 से 99 गए। हमने तो अच्छा प्रदर्शन किया है, आपका प्रदर्शन खराब है। आप पूरा, अरे आप तो लीग सरकार और यहाँ वीक सरकार हो। अब नगरीय निकाय 3 बार से रायपुर में आप जीत नहीं पा रहे हो। ठीक है गंगेश जी, नया अमेंडमेंट लेकर आ रही है सरकार, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, महापौर के लिए जो सीधा पहले जैसा चुनाव होता था वैसे ही इस बार भी होगा। क्या असर देखेंगे आप? ये डर है भारतीय जनता पार्टी का या इसके पीछे कुछ और वजह है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल कर रही है। पिछली सरकार में ये जो हुआ था कि पार्षदों के माध्यम से चुनाव, उसे मैं उचित इसलिए नहीं मानता कि महापौर जो है का सरोकार सीधे सीधे जनता से होता है। और इसके पहले जो 3 इलेक्टेड महापौर रहे, सुनील सोनी जी, उसके बाद किरण नायक और प्रमोद दुबे, इन तीनों को यहाँ की शहर की जनता ने चुना। यानी 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं रायपुर शहर के, उन 400 विधानसभा क्षेत्रों से ये चुन के आए लोग थे। और इनको जो जनमत मिला, जो जनाधार मिला, तो ये कई सारे काम ऐसे कर पाए जो मतलब विपक्ष का भी अगर समर्थन नहीं मिल रहा है तो कई उनके पास एक मॉरल सपोर्ट रहता था करने के लिए काम। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया सुधार की ओर बढ़ रही है और मेयर का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि वास्तव में किस पार्टी की तरफ जनता का झुकाव अच्छा है या किस कैंडिडेट की तरफ झुकाव अच्छा है। मुझे लगता है कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि ये चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, सीधे सीधे प्रत्याशी के परफॉर्मेंस का, प्रत्याशी के पॉपुलैरिटी का मामला है। ठीक है, सोनी साहब ये बताइए, 15 साल में एक महापौर रायपुर में नहीं बना पाए, राजधानी में नगर सरकार बनी नहीं आपकी, करेंगे क्या आप? कुछ चेहरा दिखता भी नहीं, किसको मौका मिलेगा? वही संजय श्रीवास्तव, या फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर घूम फिर के सुनील सोनी को बोलेंगे भैया सांसद का चुनाव हो गया, अब एक काम करो फिर से महापौर का चुनाव आप लड़ लो? सुनानी साहब, देखिए आदित्य जी, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। मैं नाम लेके अपने आप को विवाद में नहीं लाना चाहता, लेकिन हमारे पास लंबी सूची है, और लंबी सूची ऐसी सूची है कि हर व्यक्ति महापौर की कुर्सी पे बैठकर महापौर की कुर्सी का न्याय कर सकता है, जनता की कसौटियों पे खरा उतर सकता है। ऐसे हमारे पास नंबर हैं, और आज समय आएगा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे सारे प्रत्याशी। अमित जी, नए चेहरे लेकर आएंगे ये कहा जा रहा है, आप लोग भी लोकसभा में तो चेहरे नहीं ढूंढ पाए आप, वही पुराने चेहरे, भूपेश बघेल, वही ताम्रध्वज साहू, वही श्री डहरिया, प्रत्याशी मिलते नहीं आपको, भारतीय जनता पार्टी कहती है। इस बार मिल पाएंगे पार्षद प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को अपनी चिंता करना चाहिए, और 15 साल से जो यहाँ पर महापौर नहीं जीता पाए, मुझे लगता है और प्रयास करना चाहिए। हमारी शुभकामना है, लेकिन लगातार मैंने कहा ना, असंख्य कार्यकर्ता, जिसको भी पार्टी टिकट दे दे, हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, इनके यहाँ 100 पे भारी है, आप निश्चिंत रहिए। जिसको पार्टी टिकट दे देगी वो यहाँ का विनिंग कैंडिडेट होगा। विधानसभा हार गए बुरी तरह, सरकार रहते हुए इतना अहम और वहम नहीं पालना चाहिए भैया। 14 में आ गए थे आप लोग, हम तो फिर भी 35 है। फिर 14 से संघर्ष करके हम 54 पे तो आ गए। अरे फिर आ जाएंगे आप 14 में, चिंता मत करिए। आप तो 71 से 35 पे आ गए, बड़ा गुमान था 71 सीटों का, और 400 की बात तो आपने भी किया था, 240 में आ गए। 240 में तीसरी बार सरकार बनाए साहब, एनडीए के बैसाखी वाली सरकार, मजबूरी वाली सरकार, मजबूती वाली सरकार नहीं है, मजबूरी वाली सरकार है। अपनी पीठ देखो भैया, दूसरे की पीठ मत देखो। अरे हम वहां भी भरेंगे तो आप करेंगे बदनाम, आप कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहेंगे। आप हमारी चिंता कर रहे हैं और हम आपकी ना करें, ऐसा कैसे होता है भैया? पूरा इंडिया गठबंधन 240 नहीं ला पाए, हम अकेले दम पे 240। आप मेजोरिटी तो नहीं ला पाए ना, बस खत्म बात। अकेले आप बजट भी मजबूरी वाला पेश किए, नरेंद्र सरकार बचाओ बजट तो आपने पेश किया है। ठीक है, गणेश जी, सरकार की अभी जो हाल की योजनाएं हैं, निकाय चुनाव को फोकस करके ये लग रहा है कि योजनाएं बन रही है, शिविर लगा रही है। अरुण साव आज बिलासपुर में थे, पंचायत कर्मियों को नियमित करने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है वो जहां जहां कमजोर है वहां पर सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है।
लाभ मिलेगा इसका, लगता है आपको? निश्चित तौर पर सत्ता के रहने का लाभ तो पार्टी को मिलता ही है, और चूंकि उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियों का अपना अपना एनालिसिस है और समीक्षा बैठ के दोनों की हो चुकी है। दोनों ने अपना तय करके देखा हुआ कि नगरीय निकाय में हम कहाँ पर कमजोर पड़ सकते हैं। उसके बाद जस्ट पंचायत के चुनाव होने उसके बाद तो दोनों की तैयारी के हिसाब से ये जो शिविर लगना शुरू हुए हैं, इसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिलेगा भाजपा को। और इसके मुकाबले कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए कि जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे मामला कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो वो जोर शोर से जनता की समस्याएं लेके पहुंचे, उसका फायदा कांग्रेस भी उठा सकती है, अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं शिविर में रख के। सुनील साहब, कांग्रेस कह रही कि बिजली बिल बढ़त है साए साए, बिजली गोल होवत है धाए धाए। नगरीय क्षेत्रों में क्या प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी? ये समस्या से सब कोई दो चार हो रहे हैं, आप और मैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बिजली गोल लगातार हो रही है, बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है। क्या ध्यान नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी? नगरीय निकाय होना है 3 महीने बाद। देखिए आदित्य जी, 5 साल इन्होंने इस प्रदेश का इतना बट्ठा बिठा दिया कांग्रेस ने। वो 5 साल के गड्ढे को पाटते पाटते 5-7 महीने में तो हमको समय लगा। बिजली अगर बंद हो रही तो कहीं ना कहीं बारिश उसका एक कारण होता है। जब बारिश गिरती है तो बिजली बंद होती है। ये कोई जहाँ तक बिजली कटौती की बात है, बिजली कटौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बिजली है, ये बारिश के कारण कई बार बंद होती है, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल इस प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया। उन गड्ढों को पाटने में थोड़ा समय तो देना होगा ना। हमने तो इनकी सरकार को 3 साल का समय दिया था, 3 साल तक हमने कोई आवाज नहीं उठाई। ये तो 5-7 महीने में ही फड़फड़ाने लग गए। अरे भैया अभी संघर्ष करो, अभी तो आपको विपक्ष में रहना है, और अभी 5 साल नहीं रहना है, फिर 15 साल विपक्ष में रहना है। अमित जी, महापौर का कैंडिडेट कौन हो? कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार भी ढेवर साहब को ही बनाइएगा, ताकि जो बचे कुछ निकाय हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत जाए। नहीं, बनाएंगे अमित जी, बनाएंगे देखिए ढेबर को, क्योंकि देखिए ये मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे कि किसको मेयर का कैंडिडेट होना चाहिए। पिछली बार उनको जो बनाए गए थे कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था? देखिए, जो भी बनता है वो कार्यकर्ता की निर्णय पे ही बनता है। और आपने जो प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है बेहतर इसका आंसर आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के, मुझे मालूम है पार्टी लाइन से इधर उधर नहीं आएंगे, लेकिन बहुत साफ है। देखिए, निकाय चुनाव बहुत बेसिक चुनाव होता है, कहा जाता है सबसे कठिन चुनाव होता है। 1-to-1 इंटरेक्शन आपका नहीं है, आपकी वार्ड की जनता आपको नहीं जानती, तो आप ये चुनाव नहीं जीत सकते। चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्टी इसमें गौण हो जाती है। उम्मीद यही दोनों पार्टियां बेहतर मेहनत करेंगी। कांग्रेस चूंकि अभी फिलहाल सरकार में विपक्ष में है, लेकिन नगरीय निकायों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे रही है रायपुर में, और इस बार पिछले 5 साल में तो सब जगह आगे रही है। उम्मीद है कांग्रेस भी अपना बेहतर प्रदर्शन इस नगरीय निकाय चुनाव में दिखाया। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बलसन न्यूज के साथ। नमस्कार।